नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 2 जो कि है किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद हो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धामा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा अशोका का धामा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि है कंसिडर यूअर रिलीजन सुपीरियर टू अदर रिलीजन। तो अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट वर द गिल्ड्स ऑफ द मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन कॉल्ड। तो गिल्ड्स को क्या बोलते थे मर्चेंट्स ऑफ क्राफ्टमैन्स की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए श्रेणी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट इज जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एपिग्राफी। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिंसेप किसे कहा जाता था। तो ये आपका होमवर्क लगा लीजिए इसको, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एपिग्राफी में जेम्स प्रिंसेप्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है ही डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो इसने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको सिंपल लैंग्वेज में चेंज किया ताकि और लोग भी समझ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। तो इनमें से कौन से ऐसे ट्रेडर्स थे जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते थे लेकिन उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो पेडलर्स, सीफेयरर्स, मर्चेंट विद कारावेंस ऑफ बुलक कार्ट्स। तो देखिए दोस्तों, पैडलर्स हो गए पैदल चलने वाले, इनको तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये रास्ता अपना देख के चलते हैं। दूसरा हो गया जो कारवेंस और बुलक कार्ट लेके चलते हैं और एनिमल साथ लेके चलते हैं, तो इनको भी कुछ ऐसी एज सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सी फेयरर्स थे जो कि समुद्र में जाते थे, समुद्र में तूफान का, मौसम का कोई हमें भरोसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम्स ऑफ रूलर्स। तो राजाओं के नाम का सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो कि है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले ऐसे सिक्के बनाए थे जिसके ऊपर उसके राजा का नाम था। तो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोका इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस। तो अशोका को क्या टाइटल दिया गया है उनकी इंस्क्रिप्शंस में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि है धवम दिव्यनम पिया पियादसी, जो कि अशोका को टाइटल दिया गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नेम द लैंग्वेजेज इन विच अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन। तो इनमें से कौन सी 3 लैंग्वेजेज थे जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्राकृत, अरेमिक और ग्रीक। इन 3 लैंग्वेजेज में अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट आर बिग रॉक्स केप्ट ऑन द बुरियल इन दी सेंटर एंड साउथ इंडिया कोल्ड। जो सेंट्रल और साउथ इंडिया था उसमें जो बरियल से होती थी, कब्रें होती थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रॉक को रखा जाता था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोल्डर्स बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु वॉज धम्म महामता। धम्म महामता क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। तो जो ऑफिसर्स थे जो कि अशोका का मैसेज फैलाते थे, अशोका के धम्म का, उन्हें कहा जाता था धम्म महामता। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब, जो कि है वाई इज द 6th century BC ऑफन कंसिडर्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो 6th century BC को टर्निंग पॉइंट क्यों माना गया था, क्योंकि इसमें जो
स्टेट्स, सिटीज़ और टाउन्स थे उसमें आयरन का यूज़ बढ़ गया था और इनकी एमरजेंस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये जो कह रहा है, हु कंपोज द प्रयाग प्रहस्यति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। तो ये किसने कंपोज की थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हरिसेना। तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी BC। तो सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था 6th से 4th BC तक? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि है मगध। मगध इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है हु अपॉइंटेड धम्म महामतराज। तो धम्म महात्मा था, अभी हमने पढ़ा था कि ये किसका आइडियाज को स्प्रेड करते थे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अशोका। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर किसने चलाई थी या बनाई थी या फाउंड किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है संगम इज अ लिटरेचर ऑफ ब्लैंक लैंग्वेज। संगम कौन सी लैंग्वेज का लिटरेचर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए, जो कि है तमिल लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हरिसेना वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। ये किसकी कोर्ट पोइट थी? हरिसेना किसका कोर्ट पोइट था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है समुद्रगुप्त। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड कंपोजिशन की थी हरिसेना ने ही। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड कोरोस्थल स्क्रिप्ट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये सब किसने डेसिफर की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो कि है जेम्स प्रिंसेप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कई क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम आसानी से 2 या 3 क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ मेनी महाजनपद्स वर देयर। तो इन टोटल कितने महाजनपद थे? तो हाँ 16 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध की पहली कैपिटल क्या थी? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, राजगया। राजगया मगध की पहली कैपिटल थी। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगया विच मीन्स। राजगया का मतलब क्या है? तो पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि है हाउस ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो कि हमें देखना है ये क्या हमें शो करती हैं। जो कि है पहली है देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। दूसरी है मगस्थेन्स रोट अबाउट मौर्यन एम्पायर इन हिज बुक इंडिका। तीसरी है अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। और फोर्थ है अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। तो इनमें से हमें क्या बताना है अब, विच ऑफ दीज अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिश्ड ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन। तो अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये कौन था? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप कितना ध्यान से वीडियोस को देख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1877। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हरिसेना वाज कोर्ट पोइट ऑफ, किसके थे? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी CE। जो संस्कृत की कंपोजिशंस थी, रॉक इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में लिखी गई थी 2nd सेंचुरी में, तो द सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड बाय द किंग ऑफ। उनके अकॉर्डिंग सुदर्शन लेक थी जो उसको
किस किंग ने रिपेयर किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी रुद्रदमन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप, जो कि है हु डेसिफर्ड ब्रह्मी एंड क्रोस्थल स्क्रिप्ट्स? तो इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही जवाब होगा। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हु वर अ क्लैन ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी है, जो कि है कुषाण्स। कुषाण्स जो थे वो नोमैडिक पीपल थे जो चाइना में रहते थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? हाँ, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य करेक्ट आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द टर्म सोवानिका वाज यूज्ड इन एंशियंट इंडिया एज रेफरेंस टू? तो सोवानिका किसकी रेफरेंस के लिए था? कारपेंटर या गोल्डस्मिथ, पोटर या स्कल्पचर? तो स्कल्पटर तो नहीं हो सकता, कारपेंटर भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बी है, जो कि है गोल्डस्मिथ। स्वनिका स्व यानी कि सोना आ गया, गोल्डस्मिथ सोने पे काम कौन करता है? गोल्डस्मिथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th century BC? तो कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी मगध बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 पे हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड क्रोस्थल स्क्रिप्ट्स? जो कि ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, ये मैंने CBSE के सैम्पल पेपर से उठाई थी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है व्हाट इज जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एपिग्राफी? तो इंडियन एपिग्राफी में जेम्स प्रिंसेप का कंट्रीब्यूशन क्या था? क्या था दोस्तों? He deciphered the Brahmi script used in most of the Ashokan inscriptions. He deciphered Korosti script used in most of the Ashokan inscriptions. या both A and B? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं अब 32 पे Why is the 6th century BC often considered a major turning point in Indian history? तो ये क्या था? हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि एमरजेंस ऑफ स्टेट्स, सिटीज एंड टाउन्स एंड यूज ऑफ आयरन। तो अब 33 देखते हैं द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगाह, जिसका मतलब था हाउस ऑफ द किंग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हु वॉज कॉल्ड एज उजवहूर? उजावोर किसे बोलते थे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लोमैन। प्लोमैन यानी कि किसान जो हल चलाता है, उसको बोलते थे उजावोर। तो अब 35 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है हु वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर का क्या नाम था? क्या वो किशोरेश्वरी गुप्ता थी, भीमेश्वरी गुप्ता थी, विद्यावती गुप्ता थी या प्रभावती गुप्ता थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो कि है प्रभावती गुप्ता। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो आप इनका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम्स ऑफ रूलर्स? सेकंड क्वेश्चन है हु वर अ क्लैन ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना? एंड थर्ड क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगया विच मीन्स? तो ये 3 क्वेश्चंस है जो काफ़ी रिपीट हुए हैं, तो आप हम पीछे वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। ये 3 मार्क्स के आपको बताना है, देखते हैं अब सबसे अच्छे मार्क्स किसके आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। धन्यवाद।